पढ़ी हुई बातों को याद रखने के लिए ये है 9 फॉर्मूला। एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति विभिन्न चीजों से प्रभावित होती है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वे जो कुछ भी पढ़े उसे लंबे समय तक याद रखें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हर कोई चाहता है। हाल के दिनों में विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों और आहार के कारण लोगों की याददाश्त कम हो रही है। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ी हुई चीजों को याद न रख पाना और परीक्षा में अच्छे नतीजे न आ पाना कई लोगों को चिंता का कारण बना सकता है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से कुछ आसान उपायों का पालन कर सके तो याददाश्त क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आपने जो पढ़ा है उसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ आज हम ऐसी ही कुछ सरल और व्यवहारिक बातों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1. अंडरलाइन करके पढ़ना। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे पढ़ते समय अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। ऐसा करने से अगली बार आपकी रुचि के विषय को खोजने में आसानी होगी। जब आप परीक्षा से कुछ दिन पहले रेखांकित विषयों को दोहराते हैं तो ये याद रखना आसान हो जाता है। 2. अपने खुद के नोट्स बनाएं। बहुत से लोग अपने दोस्तों से नोट्स मांगते हैं और परीक्षा आने पर उन्हें पढ़ते हैं। जब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो याद रखना आसान होता है। शिक्षक ने कहा कि कुछ बिंदुओं का उपयोग करना और अपनी भाषा में नोट्स बनाना एक आसान तरीका है। वो अक्सर अपने लिखे को नहीं भूलते। 3. लिखने का अभ्यास। परीक्षा में केवल एक बार पढ़ने लिखने की आदत से अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। परीक्षा देते समय एक प्रश्न का कम से कम 3 बार अभ्यास करना आसान होता है। घर पर पहले से प्रश्नों का अभ्यास करने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. शॉर्टकट बनाकर पढ़ना। कुछ सूत्र बिंदु लंबे और कठिन होते हैं, याद रखना मुश्किल है। इतिहास, विज्ञान, अर्थशास्त्र और गणित के सूत्रों को शॉर्टकट बनाकर याद करना आसान होता है। उदाहरण के लिए एक अच्छे प्रबंधक के गुणों का अध्ययन करते समय मान लें कि 5 बिंदु हैं, तो स्मार्ट के रूप में पढ़ें, जिसका पूर्ण रूप S के लिए स्पेसिफिक, M के लिए मेजरेबल, R के लिए रियलिस्टिक, T के लिए टाइम है। इस तरह पढ़ना बहुत आसान है। 5. प्रैक्टिकल पर ध्यान देना। अध्ययन का विषय यदि थ्योरी से भरा हो तो उसे प्रैक्टिकल बनाकर पढ़ाई की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो कहानियों और कविताओं को लिखने के तरीके का अभ्यास करने के लिए उन्हें पढ़ने के बजाय दूसरों द्वारा लिखी गई कहानियों और कविताओं की पुस्तकों को पढ़ना उपयोगी है। यदि आप सब कुछ भूलने की बजाय प्रायोगिक रूप से क्या किया जा सकता है, इस पर ध्यान देंगे तो आपने जो पढ़ा है उसे आप भूल नहीं पाएंगे। 6. प्रश्नोत्तर। मित्रों के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ने से जितना लाभ नहीं होता है। एक छोटी सी टीम बनाएं, एक दूसरे से सूत्र, बिंदु, परिभाषा आदि के बारे में पूछें। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या आता है और आपके पास क्या नहीं आता है। अपनी कमजोरियों पर अधिक मेहनत करना आसान है। 7. मित्रों से पर्याप्त चर्चा करना है। यदि पढ़ते समय आपको कोई विषय समझ में नहीं आता है तो अपने मित्रों से परामर्श करना सबसे अच्छा है। समूह बनाकर रुचि के विषयों पर चर्चा करना आसान होता है। दिन ब दिन अलग अलग विषयों पर चर्चा करने से कठिन विषय भी आसान हो जाते हैं। 8. प्रतीक देना। जो पढ़ा गया है उसे याद रखने के लिए संकेत भी दिया जा सकता है। अलग अलग फॉर्मूलों को अलग अलग रंगों का नाम दिया जा सकता है। 9. समय सारिणी बनाना। यदि आप एक लोड के साथ अध्ययन करते हैं तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि आप कितना पढ़ते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा। आपको पढ़ने के लिए अपने समय का प्रबंधन करना होगा। पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निश्चित करना चाहिए। आपको किस समय किस विषय को पढ़ने के लिए अलग से समय देना चाहिए। दोस्तों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। गुड बाय।